एक छोटे से गांव में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलने लगी थीं। गांव के कोने में एक छोटी सी दुकान थी। लोग कहते थे कि वो बहुत पुरानी है और रात के समय वहां एक चुड़ैल दिखाई देती है। इस दुकान का मालिक बूढ़ा था। उसका चेहरा हमेशा उदास और पीला सा रहता था। बूढ़ा ने वो दुकान एक बूढ़ी औरत को दे दी थी। बूढ़ा के दोस्तों का कहना था कि वही बूढ़ी औरत दिन में तो गुल्लक बेचती है, लेकिन रात को चुड़ैल बन जाती है। एक रात एक छोटी लड़की नेहा अपने दोस्त समीर के साथ उस दुकान का राज जानने के लिए वहां गई। नेहा को ये बात बहुत रहस्यमयी लगती थी, लेकिन समीर को डर लग रहा था। नेहा, तुमने सुना है ना, लोग कहते हैं कि वो औरत रात को चुड़ैल बन जाती है। नेहा हंसते हुए बोली अरे समीर, तुम्हें डर लग रहा है? ये सब तो कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा। दोनों रात के अंधेरे में उस पुरानी दुकान के पास गए। दुकान का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर का माहौल बहुत अजीब लग रहा था। वहां एक पुरानी सी महक थी, जैसे कोई भटकी हुई आत्मा वहां रुकी हो। ये क्या था? नेहा ने धीरे से कहा। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई जो गुल्लक बेच रही थी। उसके बाल सफेद थे, उसने लाल जोड़ा पहना था और उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थी। गुल्लक लेना है? उस औरत ने ऊंची और डरावनी आवाज में पूछा। नेहा और समीर डर गए, लेकिन नेहा को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उसने पूछा, ये किस तरह की गुल्लक है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, ये गुल्लक सिर्फ रात में काम आती है। अगर तुम इसे रात भर अपने पास रखोगे तो तुम्हारी कोई एक मनचाही इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन याद रखना, जब तक ये गुल्लक तुम्हारे पास है, तुम्हारी आत्मा को कभी चैन नहीं मिलेगा। नेहा थोड़ी देर सोचती रही, फिर भी उसने गुल्लक खरीद ली। जैसे ही उसने गुल्लक ली, एक अजीब सी घंटी की आवाज आने लगी। समीर ने कहा, नेहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, इस गुल्लक को वापस कर दो। लेकिन नेहा बोली, कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। दोनों गुल्लक लेकर घर आ गए। रात को जब नेहा ने गुल्लक को अपने कमरे में रखा तो उसे गुल्लक के अंदर से कुछ पुरानी सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई आत्मा बात कर रही हो। फिर एक अजीब बात हुई। गुल्लक से एक डरावनी चुड़ैल बाहर निकली। उसकी आंखें लाल थीं, उसने सफेद साड़ी पहनी थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने कहा, मैं वही हूँ जो इस गुल्लक में छिपकर रहती हूँ। अब जब तुमने इसे लिया है तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। नेहा बहुत डर गई और समीर भी कांपने लगा। फिर चुड़ैल बोली, अगर तुम चैन चाहते हो तो इस गुल्लक को वापस उसी दुकान में छोड़ाओ जहां से इसे लाए थे। इतना कहकर चुड़ैल गुल्लक में वापस चली गई। नेहा ने समझ लिया कि इस गुल्लक में कोई जादू है। सुबह होते ही वो और समीर गुल्लक को वापस लेकर उस दुकान पर गए और बूढ़ी औरत को दे दिया। उस दिन के बाद वे वहां से लौट आए, लेकिन अब भी गांव के लोग उस दुकान के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि उस गुल्लक का रहस्य आज भी वहीं छिपा हुआ है।